जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। अब तक अपनी भाव संवर तत्व की चर्चा हुई बहुत ही विस्तार से, जिसमें व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र, इतने प्रकार से संवर की चर्चा हुई। एक बार मूल ग्रंथ से देखेंगे गाथा नंबर 35 को कि वहां संवर की क्या परिभाषा थी। बोलो कौन पढ़ेगा? गाथार्थ देखो, गाथा 35 का गाथार्थ, मूल ग्रंथ। किसको कहते हैं संवर? संवर की परिभाषा आई। संवर अर्थात, बोलो, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सुख की उत्पत्ति। मैं बोला ग्रंथ से पढ़ो। अच्छा अच्छा, ग्रंथ में देख के पढ़ो, संवर किसे कहना। किसी को नहीं मिल रही ग्रंथ में? बोलो। अरे गजब हो गई। अच्छा, गाथा नंबर 34 निकालो, 34, 34। गाथा नंबर 34 का गाथार्थ देखो। कुशल भाई, नहीं मिल रहा आपको? आत्मा का जो परिणाम कर्म के आशय को रोकने में कारण है, उसे भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्याशय का रुकना, वह द्रव्य संवर है। ठीक है। गाथा नंबर 34 में संवर की क्या परिभाषा की? आत्मा का परिणाम। आत्मा का हाँ परिणाम जी, वो क्या है? भाव संवर। हाँ जी। आत्मा का कौन सा परिणाम? भाव संवर, जिससे कर्मों का आना रुकता है। भाव संवर किसको कहना? आशय भाव का संवर आत्मा का परिणाम है। आ- आत्मा का परिणाम है भाव संवर। और उससे क्या होता है? उससे द्रव्य संवर। कर्मों का आना रुक जाता है। हाँ जी। तो कर्मों के का आना रुकना वो द्रव्य संवर, और जो आत्मा का परिणाम है, वो भाव संवर। आत्मा का जो भाव है, वो भाव संवर। हाँ जी। तो वो आत्मा का कौन सा भाव है? कौन सा वितरागता। भाव है वो आत्मा का? हाँ, वितरागता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रूप परिणाम, है ना। इन परिणामों की उत्पत्ति वो भाव संवर, और उससे क्या हुआ? द्रव्य संवर। तो ये 34 गाथा में भाव संवर की परिभाषा कही, है ना। और 34 गाथा में भाव संवर की चर्चा की, और 35 में उस भाव संवर, जो भाव है वो क्या क्या है, तो व्रत, समिति आदि, ये भाव का परिचय कराया। हाँ जी। समझ आ गई बात? हाँ जी। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला आत्मा का जो परिणाम। तो आत्मा का कौन सा परिणाम? ये व्रत रूप परिणाम, समिति रूप परिणाम, गुप्ती रूप परिणाम, अनुप्रेक्षा रूप परिणाम, परिचय रूप परिणाम,
ये सब क्या है? भाव संवर। क्लियर हो गई सबको? हाँ हाँ दीदी। बोलो, ये भाव संवर। अब पिछला पिछला तो फिर रिपीट कराना पड़ता है, क्योंकि आगे बढ़ती हुई चर्चा है। पिछला भूल जाएंगे तो फिर आगे क्या समझ में आएगी? ये 7 तत्व तो एकदम कंठस्थ होने चाहिए। इनका भाव भाषण एकदम क्लियर होना चाहिए। 7 हाँ तत्व तो प्रयोजन भूत तत्व हैं, ये प्रयोजन भूत, जिनको समझे बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए इनका नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्रयोजन भूत तत्व। हाँ जी। सब अप्रयोजन भूत है। जानो मत जानो, कम जानो ज्यादा जानो, 3 लोक की रचना कैसी है, कहाँ पे द्वीप समुद्र, कितने स्वर्ग, कितने नरक, कितनी कर्म प्रकृतियां, कम जानो ज्यादा जानो चलेगा, लेकिन 7 तत्व का स्वरूप नहीं जानोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ जी। बोलो, कोई प्रश्न है अभी भाव संवर में? भाव संवर क्या है? आत्मा का परिणाम। हाँ और जी। द्रव्य संवर क्या है? कर्म का रुकना, वो कर्म का परिणाम है। तो भाव संवर जिसके निमित्त से कर्मों का आना रुकता है, तो भी कौन से परिणाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वे परिणाम है भाव संवर। जिसको जिसको 35 नंबर की गाथा में किस रूप से कहा? व्रत समिति गुप्ती आदि, है ना? देखो 35 नंबर गाथा का गाथार्थ देखो। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सब को भाव संवर के भेद जानना, ये है आत्मा का वो परिणाम जिससे कर्मों का आना रुकता है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तो संवर में क्या हुआ? आनंद की उत्पत्ति। सरल भाषा में बोलें तो संवर अर्थात आत्म आनंद की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति। और निर्जरा में क्या होगा? अब अपनी निर्जरा की गाथा आ रही है, 36 गाथा। निर्जरा में क्या होगा? सुख की वृद्धि। समझ आई बात? बोलो, किससे पूछे? भाव संवर किसे कहते? बोलो प्रीति। मैंने 2-3 बार रिपीट भाव किया है, बोलो। भाव संवर आत्मा का परिणाम है। जैसे व्रत समिति परिचय बहुत बढ़िया। इत्यादि। क्योंकि मेरे पास जिनवाड़ी बहुत- नहीं है इसलिए नहीं। और तो द्रव्य संवर क्योंकि मतलब तुम्हारे पास कर्म। कब आएगी जिनवाणी? एक बार अरे ऑर्डर बुआ जी, करो, दूसरे। नहीं नहीं, चलो जिनवाड़ी मेरे बाद में पास बात है, बट करते शोक लगा हुआ है, मतलब हैं। अच्छा अच्छा। सूतक है इसकी चलो, इसलिए। हम्म। तो देखो, सूतक लगा है तो आपके घर में आपकी पुत्री है, तो बेटियों को सूतक नहीं लगता, तो बेटी से जिनवाणी ओपन करा सकते हैं और देख सकते हैं, तो कोई दोष नहीं है। समझ गए? लड़कियों को सूतक नहीं लगता, तो उनसे खुलवा लो जिनवाणी, पीडीएफ में देख लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। भाव संवर समझ में आया? हाँ जी। भाव संवर आत्मा का परिणाम है। कौन सा परिणाम? इन जनरल बोलेंगे तो रत्नत्रय की उत्पत्ति, इन जनरल बोलेंगे। हाँ जी। और उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आत्मा का कौन सा परिणाम? ये व्रत समिति गुप्ती आदि आदि, हम्म। जिनकी चर्चा बहुत डिटेल में गाथा नंबर 35 में हो गई। ठीक हाँ है। हाँ जी। अब देखो, अब गाथा नंबर 36 बहुत गजब की गाथा है, बहुत समझने की गाथा है ना? तो इसमें क्या कह रहे हैं? गाथा नंबर 36 में, अब सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। कितनी गजब की लाइन है ऊपर की। निर्जरा किसको होती है? जिसको संवर होगा उसी को तो निर्जरा होगी। निर्जरा होगी। जिसको संवर ही नहीं है तो निर्जरा कैसे होगी? ये बहुत बड़ी शर्त है। जिसको सुख की उत्पत्ति हुई
उसी को तो सुख की वृद्धि होगी। हाँ जी, जिसको सुख की उत्पत्ति ही नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती। है ना? हाँ जी। अब संवर के नाम पर भाव चाहिए, संवर के नाम पर परिणाम चाहिए। आनंद, आनंद। आत्मा का वो परिणाम, हम संवर के नाम पे ब्लैंक, और निर्जरा के नाम पे कौन दिखता? कर्म। कर्म का खिर जाना सो निर्जरा। अब तो बहुत सुंदर चर्चा आएगी यहाँ पे आगे। निर्जरा के नाम पर क्या दिखना चाहिए? आत्मा का वो परिणाम। निर्जरा के नाम पे कर्म नहीं दिखे, हम्म, कौन दिखना चाहिए? आत्मा का सुख परिणाम। की वृद्धि, आत्मा का परिणाम, वो निर्जरा है, वो भाव निर्जरा है ना? हम्म, और जो कर्म खिल जाते हैं वो द्रव्य निर्जरा है। समझ में आ गई बात? तो हमको निर्जरा के नाम पर अकेला कर्म दिखाई दे रहा, कर्म निर्जरित हो गए, तो ये एकांत है, एकांत। और मैं निर्जरा के नाम पर दोनों चीजें दिख रही, अनेकांत। क्या दोनों चीजें दिख रही? जो आत्मा का परिणाम है वो है भाव निर्जरा। और वो निर्जरा कैसे होती है? भाव निर्जरा भाव संवर पूर्वक। समझ में आई बात? हम्म, भाव संवर नहीं तो भाव निर्जरा नहीं। ये बहुत सुंदर गाथा है, बहुत गजब की गाथा है। आपको निर्जरा के बारे में पूरा कंसेप्ट, जैसे अभी अम, संवर की चर्चा इतनी डिटेल में हुई है अभी, एक एक पॉइंट को लेके, व्रत, समिति, गुप्ती, हम्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, धर्म, चारित्र, है ना? ऐसे हम्म, ऐसे निर्जरा के सारे भेद प्रभेद की चर्चा होगी यहाँ। बहुत सुंदर चर्चा है इस गाथा में, आपने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी चर्चा है, इसलिए बहुत उपयोग लगा के सुनना। निर्जरा मतलब, निर्जरा आत्मा कैसे का होती है? परिणाम। भाव, हाँ बहुत बढ़िया, आत्मा का परिणाम, है ना? तो भाव संवर पूर्वक भाव निर्जरा होती है। सो कह रहे हैं यहाँ, अब भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, हाँ तो जी। पहले गाथा पढ़ते हैं। जह कालेण तवेड़य भूतरसम कम पुगलम जेण भावेण सड़दिड़ेया तसडडम चेदिड़े जरा दुविहा। द्रव्य निर्जरा है कर्म झरना, और उसके हेतु जो तप रूप निर्मल भाव वे ही भाव निर्जर जानिए। देखो गाथार्थ क्या कह रहे हैं, जैसे वहां पे लिखा था ना, आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आना रुकता है उसको भाव संवर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है क्या? आत्मा के जिस परिणाम से, अभी थोड़ा सा छोड़ दें, है ना? हम्म, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म परमाणु नष्ट होते हैं, खिर जाते हैं, उस परिणाम को भाव निर्जरा कहते हैं। वो कर्म परमाणु के आने के रुकने को द्रव्य संवर कहते हैं। ऐसे ही कर्म परमाणुओं के नष्ट होने को द्रव्य निर्जरा कहते हैं। सिंपल है। हाँ जी। अब वो आत्मा का कौन सा परिणाम? कि व्रत, समिति, गुप्ती आदि आदि। ठीक है, हम्म, क्लियर है? हाँ जी। देखो अब पढ़ते हैं गाथा। आत्मा के जिस भाव से यथा समय, दो बातें आ रही हैं। यथा समय तथा तप द्वारा, यथा समय तथा तप द्वारा
दो बातें आ रही हैं। क्या क्या दो बातें आ रही हैं? यथा समय और और तप। तप द्वारा। क्या हो रहा है? यथा समय और तप द्वारा दो बातों में क्या हो रहा है? कर्म फल कर्म। देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं। यथा समय कर्म फल देकर खिलते हैं, हम्म, है ना। और और तप के द्वारा कर्म खिलते हैं। दो तरीके से, यथा समय और तप के द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं। आत्मा के उस भाव को भाव निर्जरा जानना। आत्मा के जिस भाव से हम्म, कर्म नष्ट होते हैं, सिंपल भाषा में बोलो तो आत्मा के उस भाव को भाव निर्जरा कहते हैं। और कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे हम्म, द्रव्य निर्जरा जानना। इस हम्म, प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। हम्म, भाव निर्जरा आत्मा का परिणाम है। कौन सा परिणाम? कौन सा परिणाम? आनंद रूप परिणाम। कौन सा आनंद रूप परिणाम? कि बहुत तेज गर्मी लग रही थी, आजकल ठंड लग रही है ना। बहुत तेज ठंड लग रही थी तो जल्दी से रजाई ओढ़ी और ब्लोअर चलाया तो आनंद आ गया। हाँ तो जी। इस आनंद का नाम क्या है? भाव निर्जरा। क्यों प्रीति? हर्षव है तो। नहीं। बोलो। तो कौन सा है वो परिणाम? आत्मा के आश्रय से आनंद की उत्पत्ति। पर द्रव्यों के आश्रय से आनंद पहली बात तो उत्पन्न होता नहीं। हम्म, दूसरी बात, उसमें आनंद जैसा लगना सो मोह है। और तीसरी बात, वो वास्तव में दुख है। जो सुख लग रहा है वो वास्तव में दुख है ना। और उसमें सुख लगना सो मोह है। और चौथी बात, उस सुख के काल में कर्म का बंधन हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही, इसलिए वो भाव निर्जरा नहीं है। हर्षव है। क्या बोला? आत्मा के, अरे इतनी ठंड लग रही, ठंड लग रही, वो ब्लोअर जला लिया, ओ मजे आ गए, बहुत शांति शांति, आनंद आनंद आनंद, है ना। तो ये आनंद नहीं है। और इसमें आनंद लगना ये मोह है। और ये वास्तव में दुख है, दुख है ये दुख। वो मोह के नशे में वो दुख सुख लगता है दुख। और चौथी बात, वो बंध का कारण है, इसलिए आत्मा का वो परिणाम तो बंध का कारण हुआ। यहाँ तो आत्मा का वो परिणाम जिससे निर्जरा हो रही है, उसका नाम भाव निर्जरा है। जिससे बंद हो रहा है वो तो आज शब्द सिद्ध हुआ। फिर कौन पकड़ में आया? ऐसा देखो टीका, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें टेक्निकल बातें बहुत हैं समझने जैसी हैं। देखो, ऋणेय आदि सूत्र का व्याख्यान करते हैं। ऋणेय अर्थात जानना। क्या जानना? कि भाव निर्जरा का स्वरूप जानना, भाव निर्जरा जानना। वह कौन सी निर्जरा? वह कौन सी निर्जरा? तो कह रहे हैं निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है, ये है भाव निर्जरा। ब्लोअर से आनंद आ रहा, ये भाव निर्जरा नहीं। कौन सी भाव निर्जरा? निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न, क्या उत्पन्न? आनंद 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 की वृद्धि, उसका नाम है भाव निर्जरा, है ना। ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, ऐसे सुखामृत के आस्वाद रूप जो भाव है,
इस भाव का नाम है भाव निर्जरा। सरलता से बोलो कि आत्मिक आनंद इक्वल टू भाव निर्जरा, अतीन्द्रिय आनंद इक्वल टू भाव निर्जरा। इंद्रिय सुख भाव निर्जरा नहीं है, आत्मा के आश्रय से होने वाला सुख, ठीक है, उसका क्या नाम है, भाव निर्जरा। ठीक है, अभी देखो, जिस भाव से जीव, जिस भाव से जीव के परिणाम से क्या होता है, जीव के इस परिणाम से क्या होता है, जब जीव स्वभाव का आश्रय करता है और आनंदित होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वीतरागता प्रकट होती है, तो क्या होता है, क्या होता है, उससे क्या होता है कि जीर्ण होता है, गिर जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन, ठीक है, देखो कैसी है, कौन नष्ट हो जाता है, तो कह रहे हैं कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले कर्म शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बोलो, कर्म शत्रुओं क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अपने शुद्धात्मा के विपरीत कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य, ये कर्म रूपी जो पुद्गल द्रव्य है वो नाश हो जाता है, उसका वो जीर्ण हो जाता है, गल जाता है। किससे, आत्मिक आनंद से, वो अपने आप गल जाता है। देखो जैसे अभी सर्दियां है ना, सर्दी, तो सर्दी में क्या होता है, सर्दी में घी जम जाता है। हाँ, सर्दियों में क्या हो जाता है, घी ये कठोर हो एकदम जाता जम है। जाता हम्म, है ना। और गर्मी पड़ती है तो पिघल जाता है। गर्मियों में पिघल जाता है। तो सर्दी घी को क्या करती है, कि कुछ नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और गर्मी क्या करती है घी को, कुछ नहीं। कुछ नहीं, स्वभाव ऐसी है घी भेद का। विज्ञान की गर्मी से कर्म स्वतः ही गल जाते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। और भेद ज्ञान के अभाव में कर्म कठोरता से बंध जाते हैं। भेद ज्ञान के अभाव में कर्म बंधन होता है, और भेद ज्ञान के सद्भाव में क्या हो जाता है, कर्म गल जाता है, जैसे घी गल जाता है गर्मी से। अरे बात समझ में, ऐसा। तो कह रहा कैसा होकर, कैसा होकर, वो जो कर्म की निर्जरा होती है, जो कर्म गल जाता है, वो कैसा होकर, तो बता रहे हैं कैसा होकर। अब दो बातें आ रही हैं वापस। अपने उदय का काल प्राप्त होने पर जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख रूप फल देकर, कैसे कैसे गलता है, कैसा होकर, तो दो प्रकार से, उसमें दो प्रकार बता रहे हैं कि जिस जीव को आत्मिक आनंद होता है तो उसको कर्म गल गल के खिरता है। तो दो प्रकार से खिरता है वो। एक ठीक, प्रकार से तो कैसे, उदय में। अपने उदय काल में आकर और फल देकर खिरता है, हम्म, सुख दुख रूप फल देकर खिरता है ना। हम्म, और दूसरा बिना फल दिए ही खिर जाता है। हम्म, कौन पकड़ में आ रहा है। हाँ जी। तो जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव हैं, उनको निर्जरा दो प्रकार से होती है। कैसे होती है, फल देकर। सविपाक और अविपाक। हाँ, ठीक। सविपाक और अविपाक, है ना। देखो क्या कह रहे हैं किस कारण से गलता है, अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत
काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्जरित होता है। क्या कह रहे हैं? अब दो बातें। सम्यक दृष्टि जीव को दो काम हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि को क्या काम हो रहे हैं? दो काम। एक तो स्वभाव के, और डिटेल अपन करणान युग से आगे करेंगे। हाँ, अभी अपन शॉर्ट शॉर्ट में समझते चलें, क्योंकि इतनी बात समझने की है। अभी तो इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर उसकी और व्याख्या हो तो बात आगे समझ में आए। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीवों को जितना संवर हुआ, संवर पूर्वक निर्जरा हुई, है ना, हम्म, तो उस संबंधी कर्म तो बिना फल दिए ही खिर जाते। हाँ, ऐसा मान के चलो कि मिथ्या तो कर्म बंधा था। हम्म, सुनना बहुत गंभीरता से। मिथ्या तो अनंतानुबंधी पूरी 25 कषाय और मिथ्या तो सब बंध रखा था, हम्म, है ना, अनादि से बंधा हुआ है कर्म। अब तत्व ज्ञान हुआ, हाँ, और तत्व ज्ञान पूर्वक निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हुई, संवर हुआ। किसका संवर हुआ? मिथ्यात्व का संवर हुआ, अनंतानुबंधी का संवर हुआ। तो अब क्या हुआ कि हाँ, उनकी निर्जरा हो गई, संबंधी अनंतानुबंधी। हाँ, कर्मों की। और मिथ्या की निर्जरा हो गई, हम्म, है ना। हम्म, तो अभी तो समझो कि ऐसा कोड़ा कोड़ी सागरों का कर्म बना था। वे उदय में आते, फल देते, तो वो तो बिना उदय में आए ही खिर गए। समझ में आ रही है? उसका क्या नाम है? अविपाक निर्जरा। वे पके नहीं, बिना फल दिए ही खिर गए। कर्म, कर्म की तरफ से अविपाक निर्जरा। सम्यक दृष्टि जीवों को एक तो अविपाक निर्जरा हो रही है कि कर्म, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म जो बहुत बहुत बंधा था, वो पूरा बंच का बंच खिर गया, बिना फल दिए ही खिर गया। उसने फल नहीं दे पाया और बिना ही फल दिए खिर गया। पैरेलली दूसरा काम और हो रहा है। कैसा? कि अभी और ऐसे कर्म परमाणु हैं जो अभी बिना फल दिए नहीं खिरे, वे फल दे के खिर रहे हैं। दोनों कंडीशन में खिर रहे हैं, तो फल दे के खिरते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? सुख दुख रूप। अब ये सुख दुख का ही भाव समझना शांतन। सुख दुख रूप मतलब उन्हें उससे सुख दुख का संबंध नहीं, परंतु बाहर में, लोक में, जिनको अनुकूल प्रतिकूल सामग्री कहते हैं ना, तो उस उसका संयोग बनने को यहाँ पर कह रहे हैं सुख दुख रूप। जैसे असाता वेदनी कर्म का उदय आया, तो कोई असाता की सामग्री का संयोग बन गया। असाता का उदय आया तो असाता का, साता का उदय आया तो साता का, है ना, एक रूप ऐसा। शुक्र पहले। हाँ, तो इसको क्या बोलने हैं कि कुछ कर्म तो ऐसे अभी भी आ रहे हैं जो फल दे के खिरेंगे, और कुछ कर्म कैसे हैं जो बिना फल दिए खिर गए। तो जो फल देकर खिर रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? सविपाक निर्जरा। और जो बिना फल दिए खिर गए उसको कह रहे हैं अविपाक निर्जरा। ठीक है, क्लियर हो गई हम्म, बात? देखो, अब इसमें दो शब्द आ रहे हैं। दो, एक तो आ रहे हैं अंतरंग सहकारी कारण, और एक आ रहा है बहिरंग सहकारी कारण। दो शब्द आ रहे हैं। हम्म, स्टार्टिंग से दो शब्द क्या है? निर्जरा का स्वरूप कह रहे हैं। तो एक क्या? द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। भाव नहीं जरा, हाँ जी। वहां दो की बात आई। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा आत्मा का परिणाम, और द्रव्य निर्जरा कर्म खुद का का। परिणाम। कर्म। ठीक है, तो हम्म, जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म खिर रहे हैं। तो कैसे खिर रहे हैं? दो प्रकार से। वापस दो प्रकार। कैसे? और एक कर्म फल देकर और एक बिना फल देकर। सभी जो पाप है। फल देकर खिर रहे हैं उसको सविपाक निर्जरा, हम्म, और जो हम्म, बिना फल दिए कर्म खिर रहे हैं उसका अविपाक निर्जरा।
अब सविपाक निर्जरा का कारण कौन, अविपाक निर्जरा का कारण कौन? तो अविपाक निर्जरा का कारण है अंतरंग शुद्धात्मानुभूति। समझ आई बात? वो अविपाक निर्जरा का कारण है। और साथ में जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं ना, शुभाशुभ भाव, वो किसके कारण बन रहे हैं? वे कारण बन रहे हैं सविपाक निर्जरा के। शांतनु, बहुत टेक्निकल बात है यहाँ पे। तो अपन तो ऐसा कहेंगे ना, प्रदीप भाई सुन रहे हो आप अच्छे से? दो चार लोगों के नाम लिख के आते हैं और उनसे उनसे थोड़ा परिचय है तो मैं वो नाम बोल देती हूँ। बाकी कुछ राग द्वेष का चक्कर नहीं है, ठीक है? नहीं दीदी, समझ में आता है बराबर। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो सविपाक निर्जरा हो रही है, तो वो खुद ही कह रहे हैं बहिरंग सहकारी पड़ने के कारण, तो वो तो भाव हो गया। तो ये तो उस भाव को भी निर्जरा कह रहे हैं आप। पॉइंट पकड़ना बहुत गंभीर है। देखो पढ़ती हूँ क्या बोल रहे हैं। मात्र यथा समय पर ही नहीं निर्जरित होता, किंतु अकाल में पकने वाले आम की भांति अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है। तप से, तप कहो, आत्मानुभूति कहो, आत्मा में लीनता कहो, स्थिरता कहो, ऐसे तप से तो बिना फल दिए ही खिर जाते हैं। ठीक है? वीतराग वो परिणाम अविपाक। से तो बिना फल दिए खिर जाते हैं, वे तो हो गए अविपाक। लेकिन साथ में देखो जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है, वो तो अंतः तत्व के संवेदन के आधारभूत, साथ में अनशन आदि 12 प्रकार का जो बहिरंग तप है, उससे भी कर्म की निर्जरा होती है। जो बहिरंग तप है ना, बहिरंग तप क्या है? शुभ भाव रूप। बहिरंग तप क्या है? शुभ परिणाम रूप। तो बहिरंग तप जो शुभ परिणाम रूप है, उससे क्या कह रहे हैं ये? उससे कह रहे हैं सविपाक निर्जरा। और जो अभ्यंतर अंतः तत्व का अनुभव है, उससे कह रहे हैं अविपाक निर्जरा। ठीक है? क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्योंकि अभी दीदी। काउंटर क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये बताओ कि वो तो उनके भाव हो रहे हैं बहिरंग तप। बहिरंग तप में अनशन आदि जो परिणाम है, वे तो शुभ भाव रूप है। तो यहाँ तो उसको भी निर्जरा कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तप तो हमको भी होते हैं, हमको भी दया दान आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो सविपाक निर्जरा तो अज्ञानी को भी होती है, उसको भी तो कर्म फल देकर खिरते हैं अज्ञानी जीवों को। अज्ञानी जीवों को तो हमेशा फल देकर ही खिर रहे हैं, बराबर उसको तो अविपाक निर्जरा है ही नहीं। बराबर। अज्ञानियों को कौन सी निर्जरा है? अकेली स- सविपाक निर्जरा। दोनों ही। सविपाक निर्जरा मतलब कर्म फल देके खिर रहे हैं। तो अज्ञानियों को कौन सी निर्जरा है? स- सविपाक निर्जरा। और सम्यक ज्ञानियों को कौन सी निर्जरा है? अविपाक। अविपाक सविपाक दोनों। दोनों ही। हाँ अविपाक। बराबर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव को सविपाक निर्जरा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण देखो, एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। इस सामान्य से कह दिया, सामान्य से कह दिया अज्ञानियों को सविपाक निर्जरा क्यों नहीं होती?
कि उसको निर्जरित तो होता है थोड़ा सा द्रव्य और बंद हो जाता है अनंत का। तो इसको काय बात की निर्जरा? पॉइंट पकड़ में आया? अज्ञानी जी जीव को भी, जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है ना? तो पूर्वबद्ध कर्म खिल तो रहा है थोड़ा सा और बंद कितना रहा है? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मिथ्यात्व का अनंत बंद जिसको हो रहा है उसको काय की निर्जरा हो रही है। हम्म, पॉइंट पकड़ में आ रहा? जी दीदी। किस बात की निर्जरा हो रही है? कुछ नहीं निर्जरा। 4 परमाणु खिल रहे हैं और 4000 बंद रहे हैं। वो तो एक अपेक्षा से कहा जाता है कि भैया कर्म तो प्रति समय खिरते हैं, तो तुम्हें क्या खिर रहे हैं? तुम खिर तो तुमको भी रहे हैं, पर तुम तो खिरने की काल में बांधते बहुत हो, तो काय की निर्जरा हुई? कुछ नहीं निर्जरा नहीं हुई। हम्म, अब सम्यक दृष्टि की बात करो कि सम्यक दृष्टि को जो पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ ना सम्यक दृष्टि जीव को, उसको उसकी निर्जरा हो गई। अब उसको बंद नहीं होगा वैसा। पॉइंट पकड़ में आया? जी वो वैसा बंद नहीं होगा उसी भाव से जैसा अज्ञानी को होता है। उसको ऐसा राग वो द्वारा चाहे तो वैसा राग उसको द्वारा कर्म नहीं बन सकता। ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, उसको तो दोनों कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा चल रही है। और बंद यदि होता है गुणस्थान प्रमाण तो बहुत अल्प बंद होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सम्यक ज्ञानी जीवों को दोनों प्रकार की निर्जरा होती है। अज्ञानी को तो कुछ निर्जरा ही नहीं है, उसे तो बंद ही बंद है। ये दूसरे, ये स्यादवाद शैली है ना, स्यादवाद से हर अपेक्षा को समझना चाहिए। एक अपेक्षा से अज्ञानी को निर्जरा कही, किस अपेक्षा से कही? कि वो कर्म तो खिर रहा है, फल दे के खिर रहा है कर्म, तो एक एंगल से कह सकते। लेकिन वो खिरा क्या? खिरे तो 4 और बांधे 1000। हम्म, इस अपेक्षा से वो निर्जरा नहीं मान रहे, कुछ वो निर्जरा विर्जरा नहीं है। हाँ जी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी कोई बिल्कुल। परेशानी हो, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हम्म, फल में ठीक है? फिर राग द्वेष करता है। हाँ, इसलिए। तो और दीदी ज्ञानी आप जीव क्या करता है? हम्म, ज्ञानी जीव क्या करता है? बहुत बहुत सुंदर गाथा है ये, बहुत सुंदर। ज्ञानी जीव क्या करता है? राग आदि तो उसको भी होते हैं, परंतु वो राग आदि से अपने को भिन्न जान रहा होता है। हम्म, राग आदि को अपना स्वरूप नहीं जान रहा होता, इसलिए उसको अनंत का बंध ही नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, जी इसमें बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आएंगी अभी, और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन स्वाध्याय करेंगे, वहां तो बहुत ही गजब की चर्चाएं मिलेंगी आपको। देखो क्या कह रहे हैं। शंका, पहले जो सड़दी कहा था उसी से द्रव्य निर्जरा का कथन हो गया, तो फिर पुनः सडड़म शब्द किस लिए कहा है? समाधान, पहले जो शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाला भाव निर्जरा नामक परिणाम के सामर्थ्य का कथन किया था, द्रव्य निर्जरा का नहीं। इस प्रकार द्रव्य और भाव निर्जरा, भाव रूप निर्जरा 2 प्रकार का है, ये तो कोई विशेष बात नहीं है। अब देखो आगे बात आ रही है बहुत सुंदर। यहाँ शिष्य पूछता है कि सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। अज्ञानी जीवों को भी तो होती है, कर्म फल दे के खिरता है ना? बस सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा तो नियम नहीं है। क्या आप कह रहे हो कि सम्यक ज्ञानियों को ही निर्जरा होती है, अज्ञानी को नहीं होती? ज्ञानियों को भी होती है गतियों में, नरकादि गतियों में। उसका उत्तर,
यहाँ जो संवर पूर्वक की निर्जरा, संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। यहाँ भाव निर्जरा का कथन चल रहा है, सामान्य निर्जरा की बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ उस निर्जरा की बात चल रही है जो मोक्ष को देने वाली है। जो संसार को देने वाली निर्जरा है उसकी तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञानी को तो संसार ही बात है। हाँ, तो सुनो, उन सम्यक ज्ञानी जीवों को भी तो संसार होता है। जब उनको शुभाशुभ भाव होते हैं तो कह रहे नहीं, उन्हें संसार नहीं होता, उन्हें तो परंपरा से मोक्ष होता है। क्या कहा? सम्यक ज्ञानी जीव है, मुनिराज हो गए और आराधना पूरी नहीं हुई तो उन शुभ परिणामों से उनको निर्जरा हुई, और उन शुभ परिणामों के बल पर वे देवगति आदि में पहुंच गए, तो उनकी देवगति भी संसार का कारण नहीं है, परंपरा से मोक्ष का ही कारण है। वहां से च्युत होकर आएंगे, मनुष्य गति में जाएंगे, वापस मुनि धर्म अंगीकार करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और अज्ञानी की निर्जरा कैसी निर्जरा है? सो कह रहे हैं गज स्नानवत। जैसे हाथी क्या करता है, तालाब में जाएगा, पानी डालेगा, सूंड में भरेगा पानी और फिर स्नान कर लेगा, और फिर वहां से तालाब से बाहर निकलेगा, फिर बहुत सारी मिट्टी उठाएगा, फिर अपने ऊपर डाल लेगा। समझ में आ रही है बात? नहाएगा, फिर मिट्टी डाल लेगा, फिर नहाएगा, फिर मिट्टी डाल लेगा। ऐसी अज्ञानी की निर्जरा है। वो कदाचित शुभ परिणामों से स्वर्ग आदि में भी चला जाए तो तहते चे थावर्तन धरे, हो अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है, अनंत अनंत काल। ऐसी है अज्ञानी की निर्जरा, गज स्नानवत। विचार करो, ये कोई नहाना है? ये कैसा नहाना है? तुम मिट्टी चपोट लो अपने ऊपर। आई बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं, वह सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा नियम नहीं, उसका उत्तर देते हैं। यहाँ जो संवर पूर्व की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह गज स्नानवत निष्फल है, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और वह बहुत अधिक बांधता है। कर्म खिरते हैं 4 और बांधता है 1000। अल्प कर्म खिरता है और बहुत अधिक बांधता है, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं। यहाँ उस निर्जरा की बात ही नहीं चल रही, वो निर्जरा ही नहीं है। पहले तो अज्ञानी को काय की निर्जरा हो रही है भाई? अज्ञानी को तो जब भाव संवर तत्व ही नहीं है तो भाव निर्जरा किधर से आई? उसके पास तो जीव अजीव आशा बंद 4 ही तत्व हैं। कर्म उदय में, और सुनो, उस कर्म को अज्ञानी की तरफ से तो कहते हैं कर्म उदय में आया और फिर जीव के भाव हुए तो बंध को प्राप्त हुआ। और ज्ञानी जीवों को क्या कह रहे हैं? कर्म खिरने आया और जीव को भेद विज्ञान हुआ तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई। जो कंडीशन एक ही बन रही है, एक है ज्ञानी जीव, एक है अज्ञानी। दोनों को पूर्वबद्ध कर्म उदय में आ रहा है। दोनों को एक एंगल से बोलें, उदय के एंगल से बोलें, दोनों को कर्म उदय में आ रहा है। अज्ञानी को वही उदय नाम पाता है और वही ज्ञानी को निर्जरा नाम पाता है। समझ में आ रही है बात? अब निर्जरा की तरफ से बोलो। दोनों को की निर्जरा हो रही है। अज्ञानी को बंद नाम पाता है, ज्ञानी को निर्जरा नाम पाता है। समझ में आ रही बात?
ऐसी बात है। अभी क्या कह रहे हैं, अब इतनी बात खत्म हो गई, अब फिर दो बातें फिर से करेंगे, सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की बात खत्म। ठीक है, अभी अपन यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आगे जो चर्चा आ रही है बहुत टेक्निकल चर्चा आ रही है, अपन और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। दो तरह से बात आएगी, अभी सराग सम्यक दृष्टि होगी और वीतराग सम्यक दृष्टि होगी, हाँ जी। है ना। तो अब तक जितनी बात हो चुकी, आशा करते हैं कि उसको कल तक याद कर रखेंगे, हाँ जी। नहीं तो भूल जाना, तो कल फिर देखेंगे जैसे कि सब पुनः सुनना इसकी रिकॉर्डिंग आज की। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जितेंद्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र।